नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका एकलव्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आ गई है SSC की बम्पर भर्तियां, क्योंकि SSC GD जो अपनी बम्पर भर्तियां निकालता है बहुत बल्क में निकालता है, और ये उन लोगों के लिए जो कैप बेल्ट के जो वर्दी के जो चाह रखने वाले अभ्यर्थी होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और साथ ही साथ जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है उनके लिए बहुत बेहतरीन वैकेंसी लाता है SSC GD। ठीक है, SSC GD की हम लोग नई बैच स्टार्ट करने वाले हैं सितंबर 18 मॉर्निंग में 8 से 11 और इवनिंग में 4:30 से 7:30 सितंबर 23 को 3 डेज की आपकी डेमो क्लासेस होंगी। इसमें देख सकते हैं आप 39,481, ये बहुत बेहतरीन और बहुत बल्क में आने वाली वैकेंसी होती है दोस्तों। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है, तो रिटर्न एग्ज़ाम निकालने वालों की संख्या भी बहुत उतनी हो पानी थी। लेकिन ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये हमारी नया बैच स्टार्ट हो रहा है सितंबर 18 और इवनिंग में सितंबर 23 से। हमसे कांटेक्ट करने के लिए 7999503139 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है कुर्मी 1 कल्याण कॉलेज के पास, सेक्टर 7 भिलाई। 3 डेज की डेमो क्लासेस रहेंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि SSC ने अपना नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF एंड SSF, राइफलमैन GD, ठीक है, असम राइफल एंड ऐसा करके बहुत सारी वैकेंसियों के बारे में, जिसमें से इसके एप्लीकेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो है आपका 5/9/2024 से 14/10/2024 तक। ठीक है, उसी में से आपका क्या है कि लास्ट डेट ऑफ टाइम इन द रिसिप्ट ऑनलाइन पेमेंट, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने की जो अंतिम तारीख है वो है आपकी 14/10/2024 रात के 11 बजे तक। ठीक है, और आपका लास्ट डेट ऑफ टाइम इन द मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ये है आपका 15/10, ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का, और लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट का, ठीक है, वो है 15/10/2024। डेज ऑफ विंडो ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम विद करेक्शन, आप जब किसी बस कोई गलती से त्रुटि हो जाती है अगर आपके फॉर्म फिल करने में, तो उसके लिए आपका विंडो ओपन होगा 5/11/2024 से लेकर 7/11/2024 तक। इस बीच में आप अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इतना केयरफुली आप फॉर्म फिल कीजिए कि करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक बार कोई चीज़ त्रुटि होती है तो उसमें बार बार से त्रुटि होने की संभावना बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेट्स आपको, और एक है टेंटेटिव, मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड ये CBT एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं इसमें, पहले इसमें 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, अभी 80 क्वेश्चन है। तो ये जनवरी और फरवरी, इसमें दोनों के बीच 2025 में एग्ज़ाम होने के संभावित डेट हैं। अभी डेट ऐसा अभी आया हुआ नहीं है, इसमें केवल आपके फॉर्म फिल करने का डेट और फॉर्म इंड डेट एंड पेमेंट करने के डेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं ये पे स्केल बहुत बेहतरीन है। 1800 से आपके 56-60, मतलब 60,000 की आपकी सैलरी होती है, जिनमें से आपके, है ना, आप देख सकते हैं ये पे स्केल दिया हुआ है। और वैकेंसी डिटेल में क्या दिया हुआ है, ये मेल और फीमेल का है, बहुत कैटेगराइज वाइज किया गया है। इसमें ST SC OBC EWS और UR की मेल की कैटेगरी से, जिसमें से टोटल आपके 35,612 पोस्ट हैं। ठीक है, वहीं फीमेल कैटेगरी में आपके 3,869 पोस्ट दिए हुए हैं। टोटल आपके 39,400, लगभग 40,000 के आसपास आपकी पोस्ट है। और ये पोस्ट ऐसा होता है जैसा रेलवे और GD SSC में कि पोस्ट वैकेंसी आने के बाद भी बढ़ती है। ठीक है, तो एक संभावना जताई जा सकती है कि 40,000 से भी प्लस हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं एज लिमिट, आपका जो एज होना चाहिए वो आपका काउंट किया जाएगा कब से, 18, आपके एज होनी चाहिए 18 से 23, है ना, 1/1/2025 के डेट पे। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2/1/2002 के और इनके मध्य, मतलब आपका 1/1/2025 को 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका जो बर्थ है वो 2002 1/2, मतलब 2 तारीख 1 मंथ 2002 से कब तक, 1/1/2007 के बीच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो ये एज रिलैक्सेशन दिया जाता है सभी हिसाब से, जो एक मापदंड होती है ना, उसके हिसाब से फॉर्म फिल करने के लिए एज रिलैक्सेशन दिया, जिसमें ST SC को 5 ईयर का और OBC को 3 साल का, एक सर्विसमैन को आपका 3 साल का। ठीक है,
और वहीं जो है वो चिल्ड्रन एंड द डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम इन द, मतलब जो गुजरात टाइप्स वाले, ये आपके 5 साल के ऐसे एक एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये सब एज रिलैक्सेशन के बारे में है, ठीक है। अब देखते हैं हम सिलेबस के बारे में। चूँकि एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसमें 4 पार्ट्स में आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। पहला आपका रहेगा जीएस का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद आपका सेकंड बी पार्ट रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सी पार्ट रहेगा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और डी रहेगा आपका इंग्लिश चैप्टर हिंदी। आपके जो भी आप फॉर्म करते समय आप जो चूज़ करे रहेंगे माध्यम आपका जो भी एग्ज़ाम का है ना, और उसके साथ साथ जो आपने सेलेक्ट करना है वो इसका हिसाब से आप एग्ज़ाम में देंगे। चूँकि 3 जो पोर्शन है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कंपलसरी होता है। तीनों में प्रत्येक पार्ट में, मतलब पार्ट 4 एक ऑप्शनल होता है, या तो आप हिंदी बनाइए या तो आप इंग्लिश बनाइए, दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। सभी के लिए 20 क्वेश्चंस होंगे, है ना, 20 20 20 20, टोटल क्वेश्चन नंबर आप हो जाएंगे आपके कितने, 80, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 20 का 40, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, ठीक है। तो नंबरों की संख्या हो जाएगी आपकी 160, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है आपको कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेन 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विथ द फॉलोइंग, है ना। कहने का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, आपके क्वेश्चन रहेंगे 80, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 160, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का, ठीक है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, थोड़ी सी मेहनत आपको अच्छे से करनी होगी, ठीक है। जिसमें से आपने तो हिंदी पूरे पे पूरे नंबर ला सकते हो, हिंदी है रीजनिंग है, ठीक है। अब आता है, चूँकि ये एक वर्दी वाला जॉब है और इसमें आप देश की सेवा के लिए रहेंगे, तो आपको आपकी फिजिकल एफिशिएंसी आपको टेस्ट की जाएगी, है ना। जिसमें से आपका रेस होगा, कहने का मतलब एक रनिंग होती है। रनिंग में आपके जो नॉर्मल क्षेत्र वाले लोग हैं उनके लिए लगभग 24 किलोमीटर का एक रनिंग होता है, ठीक है। सॉरी 24 बोलता हूँ, 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, देखिए 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 24 मिनट में। मैंने आपको 24 किलोमीटर कह दिया, सॉरी, है ना। 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। वहीं फीमेल के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, ठीक है। और वहीं जो नॉर्मल, ये देखिए, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज फॉलोइंग इन द लद्दाख, है ना, लद्दाख रीजन, ठीक, फॉर द कैंडिडेट ऑफ द लद्दाख रीजन, ये जो वो लोग जो लद्दाख रीजन में रहते हैं और वो जो नहीं रहते हैं, ठीक है, उनके लिए है आपका मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और 800 मीटर इन 5 मिनट, ठीक है। तो ये रीजनल जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रखे गए, ठीक है। उसके बाद आता है आपके हाइट्स, है ना। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है पीएसटी, उसमें आपके मेल कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट की हाइट क्या है 170 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर में, ठीक है। वहीं जो है आपके चेस्ट के लिए, इसमें भी रिलैक्सेशन जो है क्षेत्र विशेष के हिसाब से आपके जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे स्टेट इसके हिसाब से भी उसमें छूट दिया जाता है। उसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। और चेस्ट में रहेगा, ये केवल मेल के लिए होता है। उनमें से आपका क्या रहेगा कि नॉर्मल जो रहेगा वो कितना रहेगा 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपकी चेस्ट की जो हाइट हो, चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसमें जब एक्सटेंड किया जाए, जब सांस लेकर उसको फुलाया जाता है, तो उसमें मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ बेसिक्स नॉलेज एसएससी जीडी के लिए। एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाना होता, एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाकर अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो हमारे बैच एक बार फिर से बता देता हूँ, सितंबर 18 मॉर्निंग में 8 से 11 और इवनिंग में हमारा है सितंबर 23 से 4:30 से 7:30, ठीक है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। 3 डेज़ का आपको डेमो क्लासेस होगी, ठीक है, ठीक। ये बहुत अच्छा पोस्ट और बहुत बल्क में आने वाला वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो धन्यवाद, जय हिंद।